गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। हम एलिमेंट लेते हैं Cl, हमने ले लिया Cl क्लोरीन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगी, K, L और M, 3 शेल हो गए। ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, टोटल 17 हो गए। ठीक है, अब ये 17 हो गए, इसको कितने की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। पर इसी को अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे तो हम सिंपल कैसे दिखाएंगे, Cl, ये था इसके पास। ठीक है, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने हो गए, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ -1 का साइन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और अपना लास्ट शेल क्या कर लिया था, कंप्लीटली फिल कर लिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। आप किसी की भी बना सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं, एक टॉपिक है छोटा सा कि कई बच्चों को ये नहीं पता होता वैलेंसी क्या है, वैलेंस शेल क्या है, इनके बारे में नहीं पता होता। ठीक है, क्योंकि वो पूछ लेते हैं आपसे 1 नंबर में। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहाँ भी पूछ लेते हैं कि Cl है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। ठीक है, तो अब वो आपसे पूछेंगे जस्ट क्या, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंसी, ठीक है, और वैलेंस शेल, नेम ऑफ वैलेंस शेल। ठीक है, अब इसमें हमने अभी जस्ट किया था, क्या किया था, K, L और M। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अभी हमने देखी थी, तो क्या थी, 2, 8 और 7। अगर वो पूछेगा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितने हैं, ये हमारा 7, ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 7। अगर अच्छा वैलेंस शेल पूछेगा कौन सा है, तो कौन सा है हमारा, M, जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है वही हमारा वैलेंस शेल होता है। और लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैलेंसी पूछेगा, अगर इस केस में देखेंगे हम वैलेंसी, तो हम क्या करेंगे, 8- गैसेस के केस में क्या करते हैं, 8- जितना है उसको माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा हमारा वो हमारा क्या होगा, वैलेंसी होगी। ठीक है, इन द केस ऑफ नॉन मेटल। और मेटल के केस में क्या होता है, जितने की जरूरत पड़ती है उनको। ठीक है, 1, 2 और 3, वैलेंसी हमेशा आपकी इतनी ही रहेगी। ठीक है, 1, 2 और 3 हमेशा आपकी वैलेंसी इतनी ही आएगी, चाहे आप नॉन मेटल के केस में देख लो, चाहे मेटल के केस में देख लो। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, बताना था आपको। ठीक है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, और बस इतना ही, एंड एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये दे देगा आपको, ये 2 क्वेश्चन, पहला और ये दूसरा। ठीक है, अब सबसे पहले तो बॉन्ड की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, दे रखा होगा फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो हम कर लेंगे उसको। ठीक है, अब बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ी, अब जैसे मैंने कहा आपको 17, ये Cl है, हमने डॉट रिप्रेजेंटेशन लगाया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, एक यहाँ आ गया, दूसरा क्लोरीन लेंगे, उस पर भी ऐसे ही होगा, एक यहाँ पे। अब ये क्या करेंगे, ये अगर इसको दे देगा तो ये रह जाएगा, और ये इसको अगर दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन तो ये रह जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये जब इसको जरूरत है तो ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ठीक है, और जब इसको जरूरत है तो ये ले लेगा। ठीक है, आपस में यूज कर लेंगे। बट जब दोनों को जरूरत है तो क्या करेंगे,
ठीक है। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यानी कि दोनों का काम चलता रहेगा और ये क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सिंगल बॉन्ड भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, क्यों जरूरत पड़ी, ताकि वे अपना दोनों एक साथ काम चला सके। ठीक है। बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप, एक कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और दूसरा कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड दो होते हैं। ठीक है, एक होगा आयनिक, एक होता है कोवलेंट। आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं, आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, जो हम या तो डोनेट करते हैं या फिर गेन करते हैं, या तो डोनेशन से डोनेट या फिर क्या करके गेन करके जो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये किससे बनते हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं ये। ठीक है, आगे कोवलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, कोवलेंट आगे 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन सा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से, डबल बॉन्ड को डबल से, और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से। ठीक है, देगा ये देगा फॉर्मेशन ऑफ टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये देगा, आया समझ में। हाँ, अब देखो जब 2 होते हैं, एक होगा तो एटम या आयन। ठीक है, जब एक अकेला हो तुम, अब जब 2 चीजें मिलके 2 आयन मिल जाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ मॉलिक्यूल लिखा होगा, इसका फॉर्मूला आपको खुद ही लिखना होगा, CCl4। ठीक है, ये दे रखा होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, कार्बन का कितना होता है। ठीक है, 6, और क्लोरीन का भी हमने किया है, कार्बन का कितना होता है 6, क्लोरीन का हमारा 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी बनाएंगे तो हम Kl, ठीक है, इसकी बनेगी 2 और 4। ठीक है, इसकी बनाएंगे तो 2, 8 और यहाँ पे 7, इसके में क्या आ जाएगा, Kl और M, ये भी आ गया। ठीक है, अब इसमें डॉट रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे, अगर हमें वैसे करना होगा तो, ठीक है, अगर हमें सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, और जब सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, वो दोनों ही बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे यहाँ C लिया हमने, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद क्या था, 4 क्या थे, 4 क्लोरीन। ठीक है, कितने हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसके लास्ट सेल में एक 7। ठीक है, ये हो गए हमारे 7। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे तब ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ध्यान से देखना। ठीक है, क्या आएंगे, Cl 4 है ना, 4 Cl है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इन सब के पास 6 थे और एक यहाँ पे था, 1, 2, 1, 2, 2 और 1। ठीक है, इसका भी 6 तो साइडों में थे और एक सामने। इसके पास कितने थे, 4। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे करेंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो, उसके बाद हम करेंगे, ये देखो, सिंगल 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 सिंगल। अगर इसको जरूरत होगी तो इसके पूरे 8 हो गए। ठीक है, और जब इनको जरूरत होगी तो इसके भी पूरे हो गए। ठीक है, इसको जरूरत होगी तो इसके भी पूरे हो गए 8, इसको जरूरत होगी तो इसके भी 8 पूरे हो गए, और इसको जरूरत होगी तो इसके भी 8 पूरे हो गए। तो ये हमारा क्या बन गया, CCl4 बन गया। ठीक है, टेट्राक्लोराइड बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये हो गया हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की। ठीक है,
डबल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का, हाँ 8 होता है, ठीक है। तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, के और एल कितना था, 2 और 6, ठीक है। ये ऑक्सीजन आएगा, O2 नहीं ऑक्सीजन, ठीक है। और जब हम क्या बनाते हैं, जब हम क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जब जरूरत पड़ेगी, ये तो ऑक्सीजन आयन है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देगा, जब आपको क्या देगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब बताया था मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, ये था, ठीक है। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता ही दिया 6 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लिया, इसका कितना था, लास्ट में 6 है, टोटल 6 है, 2 2 2 2, ठीक है, आए समझ में। अब ये दोनों क्या करेंगे, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ठीक है, जिसको जितनी जरूरत है वो ले लेगा। कैसे ले लेंगे, ये ऐसे करके देखो, ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। जब इसको जरूरत है तो ये प्रयोग कर लेगा, और जब इसको जरूरत है तो ये यूज कर लेगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, पता है मुझे, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बन गया आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी पूछ ले ऑक्सीजन की तो कितनी होगी, वैलेंसी बताओगे कितना, 8 - 6 2, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस शेल L, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नहीं आया तो कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया, फिर क्या करोगे, तो यहाँ क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, CO2, ठीक है। इसके पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, समझ गए, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इथाइल मॉलिक्यूल, ठीक है, ये होगा C2H2, ठीक है, इथाइल मॉलिक्यूल। अब क्या करेंगे, इथाइल मॉलिक्यूल क्या करता है, C का हमें पता है कितना होता है, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4, H में एक ही होगा, ठीक है। कार्बन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 1 2 और 3, एक यहाँ आ गया, क्या है, 2 मॉलिक्यूल ले रखे हाइड्रोजन के, ठीक है, ये, ठीक है। जब इसको रिएक्ट करवाएंगे, जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हम देखो इसका ऐसे बनेगा ये, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम H, यहाँ पे C और यहाँ पे H, ठीक है। इसके पास कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, हाइड्रोजन का एक एक, ठीक है। तो इसके साथ बनाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये क्या आपस में क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। कैसे, इसको जब जरूरत होता है तो ये यहाँ पूरे 4, ठीक है, जब इसको जरूरत है तो यहाँ पे पूरे 4, ठीक है। आए समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। एक एक इसका है और एक इसका है, ठीक है, ठीक है। तो जब इसको जरूरत होगी तो क्या करेगा, इसको 8 पूरे करने हैं, कैसे 8 पूरे करेगा, ठीक है, यहाँ से लगे ये 8 पूरे, और जब इसको जरूरत होगी तो ये 8 पूरे, ठीक है। हाइड्रोजन के चाहिए तो 2, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्डिंग ऐसे करेंगे, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये क्या बन गया, C2H2, ठीक है। ये था आपका ट्रिपल बॉन्ड का। उसके बाद तो हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की और कोवलेंट कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, आयनिक कंपाउंड वो होंगे जो क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। सेकंड हमारा क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। सॉलिड होंगे तो ऑटोमेटिक क्या कि हाई होंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी इसके अंदर, ये जो है वाटर सोल्यूबल होंगे, क्या होंगे, सोल्यूबल इन वाटर, नॉट इन नेचुरल
ठीक है। तो या फिर समझो नेचुरल और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये डिजोल्व नहीं होंगे, नॉट डिजोल्व, ठीक है, डिजोल्व नहीं। फोर्थ क्या है हमारा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ कुछ लिख लो, जैसे कुछ इनके अंदर, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सेम जस्ट अपोजिट है इसका, ये सॉलिड थे तो ये लिक्विड और गैस होंगे, ये कैसे होगा, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, लिक्विड है तो ऑटोमेटिक लो हो गया, ठीक है। ये नॉट ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये क्या करेंगे, नॉट डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे और ऑर्गेनिक में होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिजोल्व हो जाएंगे। और लास्ट क्या है, बैड कंडक्टर हो, कंडक्टर तो होंगे पर बैड कंडक्टर होंगे, ठीक है। ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है, मेन यही है इसमें, और एक्सट्रैक्शन किसी का मेन नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Cu2S, किससे रिएक्ट कराएंगे, O2 से, ठीक है। तो ये जब इससे रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, Cu2O, क्या बन जाएगा, ये O इधर आ जाएगा, Cu2O प्लस क्या बनेगा हमारा, क्या जो उससे अलग हो गया वो बन गया हमारा SO2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो देखेंगे ये दो पूरे हैं, ये यहाँ कम है, तो यहाँ मैंने अगर 2 लगाया तो ये हो गया, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, देखना पूरे हो गए क्या, 4 4 4, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये अब हो गए हमारे 4 पूरे। कंडीशन होगी तो यहाँ रोस्टिंग की कंडीशन होगी, ROASTING, ठीक है, रोस्टिंग की कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी, हीटिंग की कंडीशन होगी, क्या होगी, इसको जब लेंगे Cu2O, ठीक है, और क्या लेंगे हमारा Cu2S, ठीक है, ये 2 लेंगे, ठीक है, Cu2 और Cu2S, जब इनको लेंगे हम, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट किया तो हमारा क्या आ गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Cu प्लस SO2, क्या आ जाएगा, Cu प्लस SO2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो Cu कितने हैं, 2 और 2 4, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ 4 लिख दूंगा, S1 है, अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो ऑक्सीजन पूरे हो गए, ठीक है, S भी 1 है, पूरा हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, तो 4 और 2 6, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 6, तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ठीक है, पहला क्या है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में ऑयल या ग्रीस का यूज करेंगे, ऑयल का यूज करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, ग्रीस का यूज करेंगे, थर्ड में क्या यूज करेंगे, पेंट का, गैल्वेनाइजेशन का, पेंट का यूज कर दिया, फोर्थ गैल्वेनाइजेशन का, ठीक है, और क्या यूज करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कर लेंगे, ठीक है, और एलोइंग का क्या यूज करेंगे, फिफ्थ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और सिक्स्थ है एलोइंग का। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एलोइंग। एलोइंग क्या होता है, एलोय का मतलब होता है जब हम 2 मेटल्स को मिला के उसका क्या, उससे बेस्ट मेटल जब तैयार करते हैं, जिसको ना तो जंग लगता है ना उसको पेंट की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ हो रखा। एलोय,
एलओए क्या होता है, जब हम दो मेटल्स को क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं। जैसे अगर मैंने ब्रास बनाना है तो क्या करूंगा मैं, कॉपर प्लस क्या करूंगा, जिंक को मिक्स करूंगा। क्या बनाना है, ब्रास। आपसे पूछ लेते हैं, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ब्रास आ गया, ब्रोंज आ गया, ठीक है, ब्रोंज आ गया, सोल्डर आ गया, ठीक है, बोलते हैं टिन, एसएन को बोलते हैं हम टिन। ये हमारा कॉपर होता ही है, बताइए आपको, ठीक है। ये दोनों मिक्स होकर जब तैयार होंगे तो ब्रोंज मेटल बनेगी, ठीक है, फिर ब्रोंज बनेगी और फिर सोल्डर बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, यहाँ पे खत्म होता है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन